जय हिंद दोस्तों। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वो तो चलिए बात की बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो एक मैटर है कि बीजेपी और कांग्रेस, अभी मैं एक डिबेट देख रहा था तो उसी में मैं सुन रहा था कि मतलब क्या होने वाला है इस बार के चुनाव में, क्या होगा बीजेपी की कांग्रेस। तो जहाँ तक है कि कांग्रेस के लिए तो कुछ प्लस पॉइंट दिख रहा है। वो कैसे दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी अपनी तीसरी कार्यकाल में चल रहा है। अभी तक क्या था कि जो जनता वोट दे रही थी ज़्यादा से ज़्यादा 70, मतलब डिक्टेंशन मार्क समझिए 75, जो जनता वोट दे रही थी वो जय जवान, पाकिस्तान, राम मंदिर, हाँ, ऐसे ऐसे मुद्दे थे देश के लिए। हमने भी वोट दिया है, ऐसा नहीं है। इन सब मुद्दों पे जनता अभी तक बीजेपी को जिताती चली है। ये तीसरे काल तक इन्हीं मुद्दे पे जीतते आए हैं। विकास है कि नहीं। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है, मैं टीवी में देख रहा हूँ, डिबेट तो छोड़ दीजिए, उसकी बात की बात है। तमाम गांव समाज में जाइए, जो लोग हैं, बुजुर्ग हों युवा हों, इसमें सबसे अरुचि जो जो इनके लिए बड़ी भारी टेंशन की वजह बनने वाली है, वो युवा ही बनेंगे। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये हवा में है। जिस दिन ये ज़मीन पे गिरेंगे इनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी भी वक्त है, समझ जाएंगे। अब जनता पर्सनल मुद्दे देखना शुरू कर रही है। इस डिफरेंस को समझे। ये जो देश विकास और 5 ट्रिलियन, ये सब अब जनता इन सब से ऊब चुकी है। ये जवान के नारों से और ये तमाम चीज़ों से जनता ऊब चुकी है। वो देख रही है कि जो जवान है उसको तो फैसिलिटियाँ मिल ही रही हैं। उसको तो भाई उसका तो फ्यूचर सेफ है ना हर तरीके से। भाई आप लोग ही बताइए, कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, देश तो अपना बढ़ ही रहा है। 5 ट्रिलियन के टैक्स तो जनता दे ही रही है। चाहे गरीब नमक भी खरीदने जाता है तो उसको जो है टैक्स देना पड़ रहा है। पानी नमक हर चीज़ पे टैक्स है ना। तो जो किसान, गरीब किसान और जवान छोड़ो यार, जो भी है ये अपना तो टैक्स दे ही रहे हैं ना सब। तो देश के विकास में तो अपना सहयोग कर ही रहे हैं। लेकिन अब जनता जो है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब ऊब रही है। और बीजेपी से जितना ही मोह भंग होगा इस जनता का, उतना ही ऑटोमेटिक कांग्रेस की तरफ मोह में जाएंगे। ये नेचुरल है। आम आदमी पार्टी जो थी, जिससे लोगों को बहुत में, एक तीसरी पार्टी जो नेशनल पार्टी के रूप में लोग देख रहे थे, उसने तो ऐसी छीछा लेदर मचाई है कि वो तो कभी केंद्र में सरकार बनाने फिलहाल के लिए तो नहीं है स्थिति उसकी। हाँ, अब जो राहुल गांधी की छवि है वो भी इस समय थोड़ी सुधरी हुई है और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है उनके भी बॉडी लैंग्वेज में। तो कहने का कुल मतलब है कि जितना ही अब बीजेपी से मोह भंग होगा, ऑटोमेटिक कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद है वो। अब ये बीजेपी एक चीज़ खूब अच्छी तरह से समझ ले कि श्री रामचंद्र जी का नारा, जय जवान का नारा, और किसान तो इनसे नाराज है ही आंदोलन से। हरियाणा, पंजाब, एमएसपी, वो किसान नहीं भूलने वाला। कदापि नहीं भूलेगा। और इस बार भी लोकसभा में ये बच ही गए, एकदम आ ही गए थे किनारे पर। तो ये मान के चले कि ये इसलिए बच गए कि अभी भी जिनके मन में थोड़ी बहुत वो थी इनके लिए रिस्पेक्ट, वो कहीं अब ख़त्म ना हो जाए। तो बीजेपी अगर चाहती है कि वो वापसी करे चुनाव में, तो अब ये मुद्दे ये भूल जाए। अब जनता अपने पर्सनल मुद्दे देख रही है। वो गैस सिलेंडर से परेशान है, महंगाई से।
वो पेट्रोल से महंगान है। वो परचून की दुकान पे जाता है तो जेबें खाली, सब्जी की दुकान पे जाता है तो जेबें खाली, पेट्रोल टंकी पे जाता है तो जेबें खाली, गैस सिलेंडर जाता है तो जेबें खाली। हाँ, रोड पे चल रहा है तो टोल टैक्स की वजह से जेबें खाली। हर जगह स्कूल कॉलेज में कोई सिस्टम नहीं है फीस का, जेबें खाली। शिक्षा कभी मुद्दा रहा ही नहीं है। किसी भी सरकार के लिए शिक्षा कभी मुद्दा नहीं रहा है। इन्होंने कभी भर भर के सैलरियाँ अध्यापक को दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई ना टाइमिंग है, ना कुछ है, ना कुछ भी नहीं। सरकारी स्कूल चाहें तो बहुत टॉप लेवल पर, सरकारी हॉस्पिटलों की स्थितियाँ देख लीजिए, चाहें तो बहुत टॉप लेवल पे ये सब चीज़ें लोगों को सुविधा मुहैया करा जाती। कभी शिक्षा मुद्दा रहा है? हुँ? अरे हम क्या करेंगे यार, पीओके लेकर और फलाना वाले के, जो है उसको ही डेवलप करो ना। हाँ? क्यों मुँह बाय हो चाइना की तरह? तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले विकास पे जो आपके पास है उसको विकसित कीजिए, और गरीब जनता ही वोट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। उसका दिमाग अगर ठनक गया तो वो वाकई में सबको दिमाग ठनका देगा। किसान पे ध्यान दीजिए। हाँ, किसान बेचारे खाद बीज खरीद के कैसे बोते हैं, प्रकृति की मार पड़ जाए कुछ पड़ जाए बेचारे एकदम सड़क पे आ जाते हैं। तो उसको आप ध्यान दीजिए। जो है उसे पहले उसे डेवलप कीजिए, उनको पहले वो कीजिए, फिर ज़्यादा नारेबाजी कीजिए आप लोग। हम भी बीजेपी वाले हैं, हमने भी बीजेपी को तीन तीन पंचवर्षीय में लगातार वोट दिया है, लेकिन थोड़े से अब दुखी चल रहे हैं आप लोगों से। रोज़गार का मुद्दा मैं थोड़ा आपको छूट देना चाहूँगा। जो रोज़गार का मुद्दा आता है, आप लोग थोड़ा पोस्ट वगैरह कम निकाल रहे हैं, थोड़ा क्या काफ़ी कम निकालते हैं, ये बात तो मानी हुई। लेकिन रोज़गार में एक चीज़ है कि जो टैलेंटेड है, जो एग्ज़ाम क्रैक करेगा, भीड़ बढ़ रही है। हाँ, एग्ज़ाम क्रैक करने की संभावनाएं भी बढ़ जा रही, मतलब कम होती जा रही हैं भीड़ की वजह से। तो उसमें आप उसको भी रोज़गार में आप अपना पोस्ट तो निकालिए, कम से कम जनता को बताइए कि हमने इतने पोस्ट निकाले हैं भाई। हाँ, अब जो टैलेंटेड होगा वो आगे जाएगा। लेकिन कुछ आपके डायरेक्ट, जैसे कि पेट्रोल डीजल की महंगाई, गैस सिलेंडर, ये सब है, लेकिन आप सड़कें आपकी टूट रही हैं, हाईवे, ये सब क्या छवि खराब नहीं हो रही है आपकी? ये भी तो छवि आपकी खराब हो रही है। ऐसा नहीं है कि इससे बहुत छवि डेवलप हो रही है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, जिससे कि अगर बार हम वोट देने जाएं तो हमारे मन में गिला शिकवा ना रहे। नहीं तो बीजेपी, कांग्रेस, आप, बहुजन, सपा, तमाम लोग हो ही भाई। फिर जैसे वोट पड़ता है, फिर एक गाना तो है ही, जब जनता चाटा मारेगी तो चाट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस दे। ठीक, तो ये वाली गति ना हो, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिए। और जनता के जितनी जल्दी हो सके ये हवा हवाई मत उड़े। जिस दिन पंख कटेगा, जिस दिन पंख कटेगा, सीधे ज़मीन पे कहीं शरण नहीं मिलेगी। हाँ, ये हौफेबाजी से काम नहीं चलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको आप लोग सुधारिए। ये एक आम जनता ही का दुख है। सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, टोल टैक्स, स्कूल की फीस, सब्जी, हाँ, ये सारी महंगाइयाँ, ये सब आपके मुद्दे, इन्हें इन्हें आप थोड़ा ध्यान दीजिए इन पर। हाँ, और जो है प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, इनका कोई सुनवाई नहीं है। जो प्राइवेट कंपनियों में काम करें, इनका कोई मिनिमम सैलरी पैकेज है ही नहीं। कंपनियां इनसे तो लाखों कमा रही, करोड़ों अरबों, लेकिन इनको देने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारी मुद्दे हैं। इन सब चीज़ों को और केंद्र सरकार, हम वोट देते हैं तो हम मांगने के अधिकारी भी हैं आपसे। आप हमसे वोट मांगते हो तो हम आपसे ये मुद्दे सुलझाने की सिफारिश करते हैं। अभी चुनाव आ, माहौल बना रहा है, और वीडियो आएंगे, बहुत लोग तमाम बातें करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।